वेलकम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे बेटा, खैरियत से हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है कि आप लोग खुशबाश भी होंगे। एग्जैक्टली तो आज हम अपने सेम उसी चैनल अपने teacher.com से के सामने मौजूद हैं और हमारा सेम टॉपिक जो कि फिजिक्स में हमने शुरू किया था अपना चैप्टर स्केलर्स एंड वेक्टर, उससे कनेक्टेड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसलिए मुझे लगा कि यार ये टॉपिक को हम पहले कर लें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्लिकेशन भी पैदा कर सकता है अगर इस चैप्टर में आगे के टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे, अगर इसको आप पहले करके नहीं जाओगे। राइट, ठीक है जी। तो आज हमारा टॉपिक क्या होगा वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 बता चुका हूँ, स्केलर्स एंड वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के कितने मैथड्स हैं, यानी हम किस तरह से वेक्टर को ऐड करवा सकते हैं, हमारे पास कितने वेज हैं वेक्टर को ऐड करवाने के। पहला मेथड जो होगा उसे कहा जाता है हेड टू टेल रूल, राइट। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड मेथड है वेक्टर को ऐड करने का, और वो हमारे पास होगा पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देन हमारे पास जो तीसरा मेथड होगा वो है लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड। जी हाँ, इंशाल्लाह हम इसी वीडियो के अंदर अपने इन तीनों एडिशन ऑफ वेक्टर के मेथड्स को कंप्लीट करेंगे और वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट वन, दैट इज हेड टू टेल रूल। पहले एक बेसिक चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि हेड और टेल यानी यहाँ पर हेड और टेल का कॉन्सेप्ट क्या है। सिंपली देखो, यहाँ रफ में मैं यहाँ समझा देता हूँ कि ये मैंने सिंपल एक एरो हेड बना दिया, ठीक है। ये है हमारे पास एरो हेड। आपने देखा होगा डिफरेंट सिंबल्स हम यूज करते हैं वेक्टर्स के अंदर, जैसे फोर्स, एक्सेलरेशन, इसी तरह टॉर्क और इस तरह की जुड़ी गई और बहुत सारी वेक्टर की क्वांटिटीज हैं। तो इन सारी क्वांटिटीज के ऊपर आपको एरोहेड दिखता है। फोर्स, जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर आपको ऐसे एरोहेड दिख रहा होगा, राइट। इसी तरह आपने देखा होगा कि अगर एक्सेलरेशन की बात की जा रही है तो एक्सेलरेशन के ऊपर इस तरह से एरोहेड दिख रहा है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है और एरोहेड शो करता है डायरेक्शन को, ठीक है। एरोहेड शो कर रहा होता है डायरेक्शन को और ये डिस्टिंग्विश भी करता है इस बात को कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और जिस पर एरोहेड नहीं होगा वो एग्जैक्टली स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटी की मिसाल क्या हो सकती है? मास, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है उसके ऊपर आपको एरोहेड नहीं नजर आएगा। स्पीड जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर भी आपको कोई एरोहेड नहीं दिखता। तो ये स्केलर हो गई और ये वेक्टर हो गई। इस तरह से हम स्केलर और वेक्टर को डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने बात शुरू की थी एरोहेड से, तो यहाँ एरोहेड को थोड़ा सा मैंने जूम इन कर लिया या थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाया ताकि आपको मैं समझा सकूं कि एरोहेड के अंदर दो पॉइंट्स हैं, दो एंड पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं। पहला ये इनिशियल पॉइंट मौजूद है, दूसरा हमारे पास ये फाइनल पॉइंट मौजूद है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट को कहा जाता है टेल, ठीक है, टेल। और इसी तरह जो आपके पास लास्ट यानी इन दी अदर एंड, जो इसी एरोहेड में सेकंड पॉइंट जो एंड पॉइंट आपको दिख रहा है, ये आपके पास होता है हेड, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा बेटा? सिंपली हेड। तो यहां टेल और हेड की बात हो रही है। यहां गौर करें, फोकस करें, देखें हमारे पास जो टॉपिक है इस वक्त वेक्टर को ऐड करने का वो यही है कि हेड टू टेल रूल, यानी हमने हेड और टेल को ज्वाइन करते हुए वेक्टर्स को ऐड करवाना है इस मैथड के अंदर। तो क्या करेंगे एग्जैक्टली, पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि जिन वेक्टर्स को हम लेकर ऐड करवाने वाले हैं वो हमारे पास क्या होंगे। तो कंसीडर 3 वेक्टर्स, ठीक है। मैं 3 वेक्टर्स कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडर 3 वेक्टर्स, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि 3 ही वेक्टर हो, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 से कम यानी 2 वेक्टर भी हो सकते हैं जिनको आप ऐड करवाना चाहते हो। मैंने यहां पर एक एवरेज यानी एक मॉडरेटिव सिचुएशन ली है कि मैंने ना 3 से ज्यादा ली है ना 3 से कम, यानी 3 वेक्टर ऐसे हैं जिनको ऐड करवाते हुए मजा भी आएगा एग्जैक्टली टॉपिक को समझते हुए। तो 3 वेक्टर्स मैं कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडर 3 वेक्टर्स। उन 3 वेक्टर्स जो कि मैंने यहां पर कंसीडर किए उनको मैं नाम दे देता हूं वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ये हो गए हमारे पास 3 वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर गिवन एज, ठीक है, आर गिवन एज। अब यहां तीनों वेक्टर्स को आपने ड्रॉ करना है, इनकी डायरेक्शन भी आप लोग अपनी मर्जी से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने वेक्टर ए को इस तरह दिखा दिया, ये है हमारे पास वेक्टर ए सिंपली, और ये है साथ में आपके पास वेक्टर बी, और वेक्टर सी हम इस तरह से ले लेते हैं, ये है हमारे पास वेक्टर सी। तो ये 3 वेक्टर मैंने कंसीडर कर लिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। मकसद क्या था? हमने ऐड करना है इनको हेड टू टेल रूल के तहत। कैसे ऐड करेंगे? 3 अज्यूम कर लिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स
इन ऑर्डर टू ऐड दीज वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल, तो क्या करेंगे, अब हमने क्या करना होगा, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं वेक्टर ए, क्योंकि हमारे पास पहला वेक्टर वेक्टर ए है, तो एग्जैक्टली ये मैंने बना दिया आपके सामने वेक्टर ए, ठीक है, ये हमारे पास हो गया वेक्टर ए। अब हमने क्या करना है, वेक्टर बी को किस तरह से ऐड करेंगे, मैंने यहां पर शो कर दिया है कि किसी भी वेक्टर के अंदर किसी भी एरो हेड में जो पहला पॉइंट यानी फर्स्ट इनिशियल पॉइंट होता है उसे हम टेल कहते हैं, और जो लास्ट पॉइंट होता है वो हेड कहलाता है। अब आपने क्या करना है, वेक्टर बी की हेड को, वेक्टर बी के हेड को वेक्टर बी की टेल को आपने वेक्टर ए के हेड से कनेक्ट करना है। वेक्टर बी की टेल आ गई यहां पर, और वेक्टर ए के हेड के साथ मैंने ज्वाइन करा दिया, और ठीक उसी तरह वही डायरेक्शन शो की जिस डायरेक्शन में वेक्टर बी मौजूद है, तो ये आपके पास वेक्टर डी बी आ गया। इसी तरह आपने क्या करना होगा, वेक्टर सी को भी इसी वे में आपने ऐड करना है। वेक्टर सी की टेल को आप क्या करोगे, वेक्टर सी की टेल को, क्या समझ में आ रहा है, किसके साथ ऐड करना है, एग्जैक्टली हमारे पास थर्ड वेक्टर है तो सेकंड के बाद आना चाहिए, तो वेक्टर सी की टेल को हम कनेक्ट कर देंगे या ज्वाइन करवा देंगे वेक्टर बी के हेड के साथ, और सेम वही डायरेक्शन रहेगी जिस डायरेक्शन में वेक्टर सी मौजूद है। तो इस तरह आपने ये तीनों वेक्टर्स ऐड करवा दिए। अब फाइनली होता क्या है, जब तीन वेक्टर्स को ऐड किया जाता है उनका सम अप देखते हैं, यानी उसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आ सकता है। उसके लिए रूल ये कहता है, हेड टू टेल रूल के तहत हमें ये बात बताई जाती है कि हम इन तीन वेक्टर्स का अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक रिजल्टेंट वेक्टर लेंगे, ठीक है, और उस रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को मैं फर्स्ट वेक्टर की टेल से मिलाऊंगा और उसके हेड को लास्ट वेक्टर के हेड से मिला दूंगा। तो इस तरह आपके पास ये जो रिजल्टेंट वेक्टर दिख रहा है ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, राइट, और ये सम होगा वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या कर लिया, सिंपली रिजल्ट यानी टोटल निकाल लिया, सम अप कर लिया हेड टू टेल रूल के तहत वेक्टर्स को। क्योंकि हमने तीन वेक्टर्स लिए थे, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। पहले क्या किया, वेक्टर ए बना दिया, वेक्टर बी सेकंड पर है तो सेकंड की टेल को आपने फर्स्ट वेक्टर यानी वेक्टर ए के हेड के साथ ज्वाइन करा दिया, और डायरेक्शन बिल्कुल सेम रखी जिस डायरेक्शन पर मौजूद है, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, अब हमें इस वेक्टर यानी थर्ड नंबर पे जो वेक्टर है वेक्टर सी है, उसकी टेल को हम सेकंड वेक्टर यानी वेक्टर बी की बात हो रही है, ठीक है, वेक्टर बी के हेड के साथ ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह वेक्टर सी अपनी डायरेक्शन पर बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, ये तीनों वेक्टर यहां ऐड हो गए। अब फाइनली हमने क्या करना होता है, इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्टेंट यानी सम अप ऑफ दीज गिवन वेक्टर्स, तो हम क्या करेंगे, एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे और इनिशियल यानी फर्स्ट वेक्टर की टेल से ज्वाइन करेंगे उसे, और उसका हेड ज्वाइन हो जाएगा लास्ट वेक्टर या थर्ड वेक्टर के हेड से, क्योंकि यहां पर तीन वेक्टर्स मौजूद हैं तो आपके पास लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन हो गया। ये फाइनली आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर बन गया, R इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। चलिए अब हम अपने सेकंड मेथड की तरफ की जानिब जाते हैं, वो है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम एक डायग्राम को शो कर रहा होता है, वो बेसिकली किस तरह से बनाई जाती है उसे भी एग्जैक्टली बनाने के लिए, उसे भी ड्रॉ करने के लिए हमें हेड टू टेल रूल की मदद लेनी पड़ती है। इसलिए मुझे लगा कि हमें हेड टू टेल रूल को पहले पढ़ना चाहिए, तो इसलिए हमने हेड टू टेल रूल को पहले डिस्कस किया। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड मेथड जो कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का है। यहां पर आपने क्या करना होगा, हम ले लेते हैं सिंपली, हम यहां पर हम दो वेक्टर्स कंसीडर करते हैं, ठीक है, कंसीडर टू वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। ये वेक्टर हो गए हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी। इनको मैं दिखा देता हूं कि वेक्टर ए को मैं इस तरह से ले रहा हूं, ये है हमारे पास सिंपली वेक्टर ए, और वेक्टर बी को मैं ले रहा हूं इस तरह, ठीक है। अब क्या करना होगा, आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। क्या होगा, देखिए सिंपली आप क्या करोगे, वेक्टर ए को ड्रॉ करोगे, ये आ गया हमारे पास वेक्टर ए। अब ऐड बिल्कुल वैसी करना है बीच में, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बात बता दी कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझने के लिए किसी हद तक हम हेड टू टेल रूल की मदद लेते हैं, तो वो क्या मदद होती है वो यहां पर इंप्लीमेंट हो रही है। वेक्टर बी की टेल को हम वेक्टर ए के हेड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वेक्टर बी, ये दोनों ऐड हो गए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस दफा आपने वेक्टर ए को पहले लिया और वेक्टर बी को बाद में लिया। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर बी को पहले लेंगे और वेक्टर ए को बाद में लेंगे, और एग्जैक्टली हम इनिशियल पॉइंट सबके लिए सेम रखेंगे। ये था हमारा इनिशियल पॉइंट, ठीक है, तो यहां पर मैंने इस दफा वेक्टर बी को पहले लिया और वेक्टर ए को उसके बाद ज्वाइन करा दिया वेक्टर बी के हेड के साथ। तो अब आपको
थोड़ा सा अरेंजमेंट डिफरेंट लग रही है। वही दो वेक्टर्स लिए गए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। पहले हमने ऑर्डर क्या रखा था, वेक्टर ए को पहले ड्रॉ किया, वेक्टर बी को वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड के साथ कनेक्ट कर लिया और हेड टू टेल रूल की मदद से हमने ये दो वेक्टर्स ज्वाइन कर लिए। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ऑर्डर चेंज कर लिया, वेक्टर बी को पहले रखा और वेक्टर बी के हेड के साथ मैंने वेक्टर ए के टेल को ज्वाइन करके और इन दोनों को ऐड करा दिया। तो इस तरह हमारे पास ऊपर के दो वेक्टर्स का जो एडिशन है और जो नीचे के दो वेक्टर्स का एडिशन है, इनका एक ही रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। और वो रिजल्टेंट वेक्टर का तरीका ये होता है कि जहां इनिशियल पॉइंट होता है आपके पास पहले वेक्टर का, उसके साथ आप कनेक्ट करते हो रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को और फाइनली जो लास्ट वेक्टर होता है उसके हेड के साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। यहां पर क्योंकि एडिशन इन टू वेज हुई है, पहले सिचुएशन में हमने डिस्कस किया था वेक्टर ए को पहले रखा, वेक्टर बी को बाद में। तो अगर आप नीचे वाले ट्राइंगल को देखें, उसके मध्य मुकाबिल या उसके हिसाब से हमें ये समझ में आ रहा है कि रिजल्ट जो बनेगा यहां पर वेक्टर ए के साथ सम हो जाएगा वेक्टर बी का। ठीक है, इसी तरह अगर आप ऊपर नोटिफाई करें तो ऊपर ये था कि पहले मैंने बी वेक्टर लिया, देन फिर वेक्टर ए के टेल को मैंने वेक्टर ए बी के हेड के साथ ज्वाइन किया। तो ऊपर जो रिजल्टेंट आपको दिख रहा है वो क्या बन जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ठीक है, इन दोनों को मैं यहां लिख लेता हूं। पहले नीचे वाले ट्राइंगल की मैंने रिजल्टेंट यहां दिखा दिया कि रिजल्टेंट हमारे पास बन रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, और ऊपर वाले ट्राइंगल के एतबार से जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है वो बन रहा है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अब होता क्या है कि सिंपली हमें पता है अलजेब्रिक रूल के तहत किसी भी दो वैल्यूज को ऐड करवाने से रिजल्ट सेम रहता है। 3 + 2 हो या 2 + 3 हो, दोनों का सबब जो आएगा वो एग्जैक्टली क्या आएगा, 5 आएगा। तो आप चाहे पहले 2 + 3 करो या फिर 3 + 2 करो, रिजल्ट आपका सेम रहेगा। ठीक इसी तरह से ऑर्डर के चेंज होने से रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू में या उसके रिजल्ट में या उसके नताइज में कोई चेंजेस नहीं आती, इसलिए हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर दोनों का एक ही बना लेंगे। तो आप इसमें से किसी भी एक रिजल्टेंट वेक्टर को कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, दोनों एग्जैक्टली सही हैं, दोनों वैलिड है। अच्छा, अब आ जाते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड पे। और ये भी बता दूं साथ साथ जो एक पॉइंट रह गया वो ये है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आपने यहां पर बीच में दिख रहा है आपको, वो इसे हम डायगोनल का नाम देते हैं। ठीक है, इस रिजल्टेंट वेक्टर को हम नाम देते हैं डायगोनल वेक्टर का। ठीक है, तो याद रखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन के थ्रू जिन दो वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं और उसके नतीजे में जो उनका समअप यानी रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हैं, वो रिजल्टेंट वेक्टर डायगोनल वेक्टर भी कहलाता है। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे मेथड की तरफ, वो है हमारे पास लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड। लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड के लिए एग्जैक्टली मैं दोबारा से अज्यूम कर लेता हूं दो वेक्टर्स, कंसीडर 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो दो वेक्टर आपने कंसीडर किए उसे आप यहां शुरू में दिखा दें। ये आपके पास हो गया वेक्टर ए और ये हो गया हमारे पास वेक्टर बी। मैंने गौर करें, चाहे तीनों ही मेथड क्यों ना हो, हमने तीनों मेथड को डिस्कस जरूर किया, लेकिन तीनों में मैंने स्टार्ट के दो वेक्टर की डिजाइन मतलब जो डायरेक्शन है वो सेम रखी है। यहां भी वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरह से है और यहां भी वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरह से है और यहां पर भी मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी इसी सेम डायरेक्शंस के अंदर ले रहा हूं ताकि आप लोगों को याद करने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली अब हमने क्या किया, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ड्रॉ कर लिया, इसे कंसीडर कर लिया। अब इनको हमने ऐड करना है लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड के थ्रू। तो ट्रायंगल की फिगर आपको ये बता रही होती है एग्जैक्टली जो पहला वेक्टर है उसे आप ड्रॉ कर लो। ये मेरे पास आ गया वेक्टर ए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड के साथ कनेक्ट कर देता हूं, तो ये आपके पास वेक्टर बी बन जाएगा। और इसके नतीजे में अगर हम चाहते हैं फाइनली हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर हो, तो रिजल्टेंट यानी इनका टोटल वेक्टर आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर और मेथड इसका सेम रहता है रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि रिजल्ट होता है उसका इनिशियल पॉइंट पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट के साथ यानी टेल के साथ कनेक्ट होता है और रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड है वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है वो बराबर होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब गौर करें, आपके पास यहां एक ट्रायंगल की शक्ल नजर आ रही है और ये ट्रायंगल इस बात को शो कर रहा है कि हमने एडिशन तो किया है हेड टू टेल रूल की मदद से, लेकिन जो एट द एंड हमें जो डायग्राम दिख रही है वो एक ट्रायंगल की शक्ल दिखा रही है, इसलिए हम उसे लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड कहते हैं। ठीक है, तो आज के हमने इस सेशन को, अपने इस वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन के अंदर एक नए टॉपिक के साथ अपने लेक्चर का आगाज करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।